जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी यूपी आर ओ 2023 का जो अभी 2025 में री एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो UPPSC की वेबसाइट पे जाके आप अपना प्री का रिज़ल्ट देख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस का सिलेक्शन जो है ARO के मेंस के लिए हुआ है। चलिए मैं आपको बता दूं कुछ। मैं अभी आपको घटना चक्र करा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ जो है टॉपिक्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं राष्ट्रीय प्रतीक जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करूँगी। इसमें ये जो क्वेश्चन का संकलन दिया रहता है एक जगह, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कितने अच्छे से इसमें क्वेश्चन को एक संकलन में एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है। चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ की भावना का प्रतीक होगा। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग की पट्टी वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करती है। ये हमारे तिरंगे के बारे में बात हो रही है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी से विभाजित आयताकार है। ये याद रखना है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रतीक है। बीच में जो श्वेत रंग है वो सच्चाई का प्रतीक है। और जो सबसे नीचे हरी पट्टी है वो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीच की जो सफ़ेद पट्टी होती है उस पर नीला चक्र बना होता है। उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। वो चक्र है जिसका प्रारूप जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये न्याय का प्रतीक है। ये चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। तो झंडा को किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। तो ये पूछा जाता है कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किसको? भारत का राज्य चिन्ह जो सारनाथ से लिया गया है। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना है। इस जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये खासकर याद रखना है, ये पूछा जाता है। और क्या इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गीतांजलि लिखी गई है उसी से लिया गया। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कैलेंडर चलता है शक संवत पर आधारित है, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम महीना जो है वो फाल्गुन होता है। इसके हिसाब से जो क्या कहते हैं शक संवत कैलेंडर है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में, जिसमें लीप वर्ष होता है जिस ईयर 21 मार्च को होती है, वहाँ से जो नववर्ष आता है हिंदी कैलेंडर शक संवत के हिसाब से। और लास्ट जो महीना होता है वो फाल्गुन का होता है। सबसे पहला महीना चैत्र का होता है। गंगा की डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकृत किया गया। भारतीय मोर
जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेटस, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। इसे भारतीय पक्षी के रूप में अपनाया गया और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये भारतीय पशु के रूप में स्वीकृत किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। तो कब घोषित किया गया? 2008 को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार संदर्भ में नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? जैसा कि अभी हमने पढ़ा 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। और संपूर्ण राष्ट्रीय गान गाने में क्या है? 52 सेकंड का समय लगता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन कितने सेकंड का है? मतलब काल क्या है ये बताना है। तो अभी हमने जैसे कि पढ़ा 52 सेकंड का। देखिए झारखंड PCS 2011 में पूछा गया और जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा था RAS RTS PD 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था? तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये देखिए MPPCS PD 99 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके कैप्शन में दिया गया भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ये सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से के शीर्ष की अनुकृति है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को क्या है? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको देखना है। तो क्या भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का 22 जुलाई 1947 को अपनाया? बिल्कुल सही। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तीलियाँ नहीं 24 तीलियाँ होती हैं, ये गलत हो गया। अब राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा, 3:4 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो सही हो जाएगा सिर्फ A, तो B ऑप्शन में दिया गया है, तो केवल एक क्या है? सही है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया, जैसा कि हमने देखा है। देखिए UPPCS प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। सेम क्वेश्चन पूछा गया झारखंड PCS प्री एग्ज़ाम 2021 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसे का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो क्या देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में शुरू की गई थी बाघ परियोजना के नाम से। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु तो ये बाघ हो गया। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है कमल, यानी B ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसके कैप्शन में कुछ दिया गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये इसका कमल का वैज्ञानिक नाम है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेटस, इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र क्या है? न्याय का प्रतीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। दिया गया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। 24 तीलियाँ यानी आरे होते हैं, जो कि न्याय का प्रतीक है। ये उत्तराखंड PCS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है।
12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या क्या है? आरोह मतलब तीलियों की कितनी संख्या है, तो कितनी है? ये 24 होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, नहीं, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया? हाँ, ना तो 1 ना तो 2, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। जैसा कि ये देखिए इसमें दिया गया है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च और अधिवर्ष में, जो कि लीप ईयर होता है, उसमें 21 मार्च को पड़ता है। तो ये इस टॉपिक के इसमें 13 क्वेश्चन ही दिए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका दिया गया? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपना बहुमूल्य सुझाव देके हमें अवश्य बताएं, और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बनी जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।